शुरू कर। तो आज हम लोग बेसिकली ऑर्डिनो में मूव ऑन कर रहे हैं अपने अगले एक्चुएटर की तरफ, जो है एक डिस्प्ले। ठीक है, हम ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट या डेटा को एज एन आउटपुट कैसे शो कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में हमारे पास एक एक्चुएटर है डिस्प्ले के फॉर्म में, और वो डिस्प्ले ऑर्डिनो में कितने तरीके की हो सकती है उसकी जरा एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो ऑर्डिनो में जो डिस्प्ले है वो उसका काम क्या है, आउटपुट देने के लिए, ठीक है, एक्चुएट करने के लिए। तो व्हाट यू कैन एक्चुएट इन ऑर्डिनो, एक एलईडी, एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले, एक एलसीडी डिस्प्ले जो कि 16x2 की हो सकती है, या 20x4 की हो सकती है, या फिर एक ओलेड डिस्प्ले, या फिर एलईडी मैट्रिक्स और एनीथिंग एल्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हम आउटपुट के लिए यूज कर सकते हैं। मेनली जिस एक्चुएटर या जिस एलसीडी डिस्प्ले की हम लोग बात करने वाले हैं वो है एक I2C LCD। ठीक है, एक I2C LCD। ये I2C LCD क्या है, इसके बारे में जरा एक बार चर्चा हो जाए। ठीक है, तो I2C जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। सीरियल कम्युनिकेशन किसी LCD डिस्प्ले पर देना है तो हम उसके लिए I2C सीरीज की डिस्प्ले का यूज करते हैं। तो I2C LCD डिस्प्ले नंबर्स और टेक्स्ट इन द फॉर्मेट ऑफ 16x2 और 20x4 फॉर्मेट। ये 16 क्या है, यानी कि यहाँ पर 16 कॉलम्स रहेंगे और 2 रो रहेंगी, 0 से लेकर के 15 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 0 और 1 रो, यानी टोटल कितने कैरेक्टर्स यहाँ पर प्रिंट किए जा सकते हैं, टोटल 32 कैरेक्टर्स प्रिंट किए जा सकते हैं। तो 16 का रेफरेंस क्या है, कॉलम, और 2 का रेफरेंस क्या है, रो। इतनी बात समझ आई। जो फ्रंट पैनल है हमारा वो है I2C LCD का, वो कुछ इस तरह का दिखता है। नाउ कमिंग टू बैक पैनल ऑफ अवर I2C LCD डिस्प्ले, तो वहां पर हमको 16 पिन्स मिलती हैं। हर एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगर करने के लिए एक पिन है, तो 1 से लेकर के 16। क्योंकि हमने I2C लगा रखा है LCD में, तो हमारे पास ये सारे काम इन 4 पिन की मदद से हो सकते हैं, जिसमें GND is for ground, VCC is for power supply that has to be 5 वोल्ट। कितना पावर सप्लाई LCD को चाहिए, 5 वोल्ट का। ठीक है, 3.3 वोल्ट पे करोगे तो नहीं होगा, 5 वोल्ट की सप्लाई तो चाहिए ही चाहिए। SDA is for data line, SCL is for clock line। यानी कि ये जो SDA और SCL हैं, ये सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के लिए यूज की जाती हैं, जो हम डेटा लाइन के तौर पर यूज करते हैं। अब कनेक्शन किस तरह से करना है, तो जो ऑर्डिनो हमारा है उसका 5 वोल्ट हम कनेक्ट करेंगे VCC से, ग्राउंड हम कनेक्ट करेंगे LCD के ग्राउंड से, और जो A4 है वो कनेक्ट होगा, A4 will be connected to SDA and A5 will be connected to SCL, serial data line and serial clock line। क्लियर है ये बात, यहाँ से आ रही है। ठीक है, पिंस जो है वो किस तरह से काम कर रही हैं, तो पहली पिन से अगर शुरुआत करें तो VSS, VDD, V0, RS, RW, E, D0 से लेकर के D7, A और K। VDD is used for 5 volt, VSS is used for ground, बाकी V0 is for कंट्रास्ट कंट्रोल। ठीक है, कंट्रास्ट भी जो LCD है उसका कंट्रास्ट बढ़ाने या घटाने के लिए। फिर RS जो है वो रजिस्टर सेलेक्ट के लिए, RW है रीड या राइट करने के लिए, डेटा आप रीड करना चाह रहे हो या राइट करना चाह रहे हो, इसी को इनेबल डिसेबल करने के लिए E पिन। D0 to D7 कितनी है, डेटा पिन, डेटा रीड, डेटा जो लिखा जाएगा वो डेटा बिट पिन पर लिखा जाएगा। A है आपकी बैकलाइट की पॉजिटिव टर्मिनल, और K है आपकी बैकलाइट की निगेटिव टर्मिनल, ग्राउंड टर्मिनल। ठीक है, ये पिन 16 पिन है, जिसको कि ऑल्टरनेटिवली हम इन 4 पिन्स के थ्रू कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डिनो से LCD का कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसका जो सॉफ्टवेयर पार्ट है, कोडिंग पार्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या जनरली चीजें यूज होंगी। तो जब भी हम लिक्विड क्रिस्टल I2C डिस्प्ले का यूज करेंगे तो लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, जिसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल _I2C। ठीक है, और आपके हर एक I2C LCD का एक यूनिक एड्रेस होता है, जो कि हम डिनोट करते हैं किससे, 0x27 या 0x3 है। जो हमारे पास जो I2C LCD है उसका डिस्प्ले एड्रेस क्या है, 0x27। ठीक है,
इसको कहाँ यूज करना है इसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। तो जब भी आप प्रोग्राम बनाने जाओगे तो क्या क्या स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, तभी तो आप एक कोड लिख पाओगे। तो स्ट्रक्चर आपको पता है आपके आर्डिनो कोड का। उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम क्या कर लें, एक हेडर फाइल इंक्लूड करा लें जो कि हमारी लाइब्रेरी है किसकी, लिक्विड क्रिस्टल I2C की। तो हम अपनी IDE में इंक्लूड लाइब्रेरी पर जाकर के सर्च करके लिक्विड क्रिस्टल I2C.h को सिलेक्ट करके निकाल सकते हैं। तो इंक्लूड कर लिया। नाउ दूसरा स्टेप क्या है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा LCD का, ठीक है, जो कि हम किससे ले रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल I2C से। जितने भी सारे फंक्शंस तुम यूज कर रहे हो जैसे LCD.clear, LCD.setCursor, तो ये सेट कर्सर, प्रिंट, सेट कर्सर या प्रिंट या नो बैकलाइट या बैकलाइट या होम या इनिट या सेट कर्सर या प्रिंट, सब फंक्शन कहां से आ रहे हैं, इस लाइब्रेरी में ये डिफाइंड है। तो इस लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए इसका पहले क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, लाइब्रेरी का नाम लिखा लिक्विड क्रिस्टल I2C और फिर LCD, जो ऑब्जेक्ट का नाम आपको देना है LCD नाम दे दिया। फिर यहां पर पहला पैरामीटर क्या पास होगा, इस LCD ऑब्जेक्ट का एड्रेस। तो एड्रेस क्या है 0x27, कॉमा लगाया। 16 इज व्हाट डिनोट, 16 डिनोट कर रहा है कॉलम साइज को, कितना कॉलम साइज है आपकी LCD का, और 2 डिनोट कर रहा है किसको, रो साइज का, ठीक है। इतनी बात कर ली आपने। और यहां पर लगेगा एक सेमी कोलन, क्या लगेगा, सेमी कोलन, ठीक है। अगला जो काम आपको करना है वो आपको करना है अपने सेटअप और लूप फंक्शन के अंदर। सेटअप फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, इनिशियलाइज करनी है अपने LCD को। तो पहला स्टेप क्या है, इनिशियलाइज LCD। LCD कैसे इनिशियलाइज करेंगे, सबसे पहला जो फंक्शन आपको LCD के लिए, LCD को इनिशिएट करने के लिए लिखना है वो लिखना है LCD.init फंक्शन, ठीक है। फिर LCD.init फंक्शन से LCD इनिशियलाइज हुई। इसके बाद आप एक प्रिकॉशन के तौर पर अपनी LCD को क्लियर करवा लीजिए। तो आप अगला फंक्शन को आपको क्या लिखना चाहिए, LCD.clear, ठीक है, LCD.clear। इससे क्या होगा, आपके LCD में अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है पहले से, वो रिमूव कर देगा उसको, ठीक है। हमेशा जब भी आपको हटा देना हो टेक्स्ट तो LCD.clear कर दो। LCD.clear करने के बाद में LCD.backlight कर दो, ताकि जो LCD का ये जो ब्लू लाइट आपको दिख रहा है बैकलाइट, ये आपको दिखने लगे, ठीक है। LCD.backlight करने के बाद में फिर LCD.setCursor, मतलब कि किस पोजीशन पर आप अपना इनिशियल काउंट कर्सर रखना चाहते हो, कहां से शुरुआत हो आपके पर्टिकुलर वर्ड की, लेटर की, जो लिखा हुआ है LCD पर। तो LCD.setCursor पोजीशन क्या है, 0,0, 0,0। पहली पोजीशन क्या डिनोट कर रही है, कॉलम। तो 0 कॉलम क्या है, ये, और 0 रो क्या है, ये 0 कॉलम, ये 0। अगर मैंने लिखा होता 5, 2, तो इसका रेफरेंस क्या होता, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो कौन सा कॉलम, 5th कॉलम, और सेकेंड 5, 1 होता। तो यहाँ पे 1 किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ, तो ये 1, तो 5, 1 पोजीशन विल बी हियर, ठीक है। तो सेट कर्सर का काम समझ में आ गया। पहला पोजीशन किसके लिए, कॉलम के लिए, दूसरा पोजीशन किसके लिए, रो के लिए, ठीक है। अब ये होने के बाद अगर आपको अपनी LCD में कुछ प्रिंट कराना है तो आप लिखोगे LCD.print, और डबल कोट्स के अंदर जो भी लिख दोगे वो प्रिंट हो जाएगा, जैसा आप C में करते हो ना, printf के साथ में, ठीक है, या सीरियल कम्युनिकेशन आर्डिनो में करते हो serial.println। तो वही काम LCD.print और LCD.println प्रिंट करोगे तो ये चीजें आएंगी। और कुछ फंक्शन है जैसे LCD.noBacklight, मतलब जो बैकलाइट आपकी जल रही है, ग्लो कर रही है LCD की, उसको ऑफ कर देना। LCD.clear से एवरीथिंग विल बी क्लियर। LCD.home का मतलब क्या हो गया, कर्सर जहां कहीं भी पोजीशन पे होगा, कर्सर को 0, पोजीशन पर सेट कर देना। अब इधर आ जाओ, एंड अवर प्रोग्राम दैट इज रनिंग इनसाइड अवर आर्डिनो, ठीक है। यहाँ पर हमने VCC जो LCD का है उसको कनेक्ट किया है किस पर, VCC इज कनेक्टेड टू 5 वोल्ट, ठीक है। ग्राउंड इज कनेक्टेड टू ग्राउंड,
and A4 is connected to SDA, A5 is connected to SCL. इसको अगर देखो तो ये बैक पैनल इसका इस तरह से है, सारी नोटेशंस इसमें दी हुई हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि इसका कोड हमें लिखना है। अब आ जाते हैं अपने Arduino IDE पर। Arduino IDE में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपना एक कोड हमने लिखा हुआ है जिसमें हमने पहली लाइन है #include liquid crystal I2C.h लाइब्रेरी इंक्लूड कराई, कहाँ से, इस पे स्केच पे गए, इंक्लूड लाइब्रेरी पे गए और लिक्विड क्रिस्टल I2C पे गए, ठीक है। अगला काम क्या है, ऑब्जेक्ट बनाया LCD का, लिक्विड क्रिस्टल I2C LCD 0x27 16, सेट द LCD एड्रेस टू 0, दूसरा एड्रेस हो सकता है 0x3f, ठीक है, और 16 कैरेक्टर्स और 2 लाइंस की डिस्प्ले है। वाइड सेटअप LCD.init, LCD.clear, LCD.backlight, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब लूप फंक्शन में हमने LCD.setCursor को सेट किया 2,0 पे, ठीक है, और LCD.print पे हमने क्या दे दिया, वेलकम, डिले क्या दे दिया 2000, और LCD.clear किया फिर से, फिर LCD.setCursor 2,1, LCD.print हिमांशु, डिले 2000, LCD.clear, क्लियर है। अब इस प्रोग्राम को हम गए, कंपाइल किया और अपलोड कर दिया। अब हम इसका आउटपुट अगर देखें तो इसका आउटपुट हमें क्या शो हो रहा है, बताओ रामानुज। वेलकम हिमांशु। कैसे डिस्प्ले हो रहा है बताओ, कैसे डिस्प्ले हो रहा है, क्यों, वेलकम हिमांशु। कहाँ पे वेलकम आ रहा है, कहाँ पे हिमांशु लिख के आ रहा है, वेलकम आ रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और हिमांशु आ रहा है फर्स्ट रो नंबर 1 में वेलकम है, रो नंबर 2 में सेकंड रो नंबर 1 में वेलकम है, पहली रो में वेलकम है और दूसरी रो में हिमांशु है, ठीक है। ये बेसिक है एलसीडी को इनिशियलाइज करने के लिए, कोड करने के लिए। अब इसी का यूज करके हम डिफरेंट चीजों को कंबाइंड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो एलसीडी को डिफरेंट एज अ मॉनिटर स्क्रीन या आउटपुट स्क्रीन के लिए, डेटा को शो कराने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे की चीजें हम लोग फिर से देखेंगे। थैंक यू।